ड्रामा सीरियल फ़र्क एपिसोड 9, 10 एंड 11 टीज़र। कमाल हसन ने आखिर इरसा से शादी का फ़ैसला क्यों किया? क्या सिर्फ फ़ायज़ा से जान छुड़ाने के लिए? जमशेद कैसे अपनी मोहब्बत का खोना बर्दाश्त कर पाएगा? इरसा की अम्मा के जहेज़ का डिज़ाइनर सूट और फ़ायज़ा ने और कितने ड्रामे लगाने हैं। हम चलते हैं इन सब सवालों के जवाबों की तरफ और आप कर दीजिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब। अब आगे बढ़ते हैं। कमाल हसन ने अचानक ही इरसा से शादी का फ़ैसला कर लिया। जब इरसा ने उनसे कहा कि आप मुझसे शादी कर लें तो कमाल हसन को मनाने के लिए किसी एक्टिंग की ज़रूरत नहीं थी। ओवर एग्जैजरेट किया फ़ायज़ा ने और आरिफ ने, एक्टिंग की भरमार कर दी और वही बात बहुत ही सादगी से करके इरसा ने उन्हें मना भी लिया। अब कमाल हसन को इरसा पसंद तो है। इरसा जब एकदम एंटर हुई उस ब्लैक वाले ड्रेस में तो कमाल हसन एकदम ठिठक गए थे। लेकिन नेक्स्ट एपिसोड के प्रोमो में हम देखते हैं कि वो इरसा को बताते हैं कि इस घर में तुम्हें हर चीज़ मिलेगी सिवाय मेरी मोहब्बत के। तो ये एक सेल्फ़ डिफेंसिव सी अप्रोच है कमाल हसन की, क्योंकि उनके जहन में कहीं ना कहीं ये गिल्ट आ गया है कि मैंने अपनी बीवी से कहीं बेवफाई तो नहीं करती। हालांकि मरे हुओं से मोहब्बत कभी भी नहीं की जा सकती और ना ही इस मोहब्बत को कोई निभा सकता है, बहुत ही मुश्किल काम है। अब कमाल हसन को इरसा अच्छी भी लग रही है, उससे मोहब्बत भी उन्हें हो चुकी है, लेकिन वो ये बात एडमिट करने को तैयार नहीं है और इसीलिए उन्होंने इरसा का दिल तोड़ दिया ऐसी बात करके। हालांकि और कोई वजह समझ नहीं आती। कमाल हसन पर जिस तरह का अटैक जो है वो फ़ायज़ा और उसके भाई ने किया था, तो उसमें कोई भेद नहीं कि कमाल हसन जो है वो पिछली तारीख़ों में डलवा कर निकाहनामे में और फ़ौरन से झट से इरसा से निकाह कर लेते, क्योंकि बहरहाल फ़ायज़ा से तो जान छुड़ानी थी। उन्हें बिल्कुल समझ आ चुकी थी कि फ़ायज़ा और उसके भाई का ये मुश्तरका प्लान था कि किस तरीके से जो है वो कमाल हसन को फंसाना है। किस तरह उसने भाई को कॉल की और फिर जैसे ही दरवाज़ा खटकाया गया वो कमाल हसन के ऊपर गिर गई, तो उनको समझ आ गई थी। और इसी के साथ तभी उन्हें समझ आई है कि मेरी बेटी का ना ग्लास वाला कसूर था और ना ही गुलदान वाला कसूर है, वरना तो वो यही समझ रहे थे कि आइज़ल ने गुस्से में ऐसा कर दिया होगा। असल में बात जब अपने ऊपर पड़ती है तो इंसान को समझ तभी आती है। अब ये भी एक रीज़न है कि कमाल हसन किसी भी तरीके से फ़ायज़ा वाले रिश्ते से भागना चाहते थे और फ़ौरन से भागना चाहते थे, लेकिन ये एक सोल रीज़न नहीं है इरसा से शादी करने की, बल्कि इरसा के लिए उनकी पसंदीदगी एक बहुत बड़ी वजह है। जब उन्होंने इरसा को फ़ोन भी किया तो उनके चेहरे पर एक खूबसूरत सी स्माइल थी। जब वो उसको शॉपिंग के लिए भी लेने आए तो वो बहुत ही खुश थे, तो यकीनन इरसा को पसंद करते हैं। अब देखते हैं कि आगे इनकी ज़िंदगी शादी के बाद कैसे बढ़ती है और क्या अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सकती है या नहीं। जमशेद से पहले इरसा का डिज़ाइनर सूट डिस्कस कर लेते हैं। भाई बड़ी ही मॉडर्न अम्मा थी, इतने खूबसूरत स्टाइल का, आजकल के स्टाइल का खूबसूरत डिज़ाइनर आउटफिट सिला हुआ, कॉम्बिनेशन भी बेहतरीन। और ये खैर से उनके जहेज़ का सूट था, फिर हम तो किसी बहुत ही पुराने ज़माने में पैदा हो गए हैं। और जब इरसा इतना खूबसूरत सूट पहनकर उस मेहंदी की फंक्शन में एंटर हुई तो बिल्कुल आउटस्टैंडिंग था उसका सूट। ऐसे लग रहा था ये किसी और सियारे से आई है और बाकी बेचारे गरीब लोग जो हैं वो कहीं और से आए हैं। तो साफ पता चल रहा था कि ये ड्रामे की हीरोइन का सूट था। अगर माँ का सूट बनाना ही था तो ऐसा सूट बनाया जा सकता था जो आज से 20-25 साल पहले के फ़ैशन के मुताबिक होता और इनकी क्लास के भी मुताबिक होता। जमशेद बेचारे पे बहुत तरस आया, यानी कि गरीब बेचारे की तो कोई ज़िंदगी ही नहीं है। इतनी मुश्किल से वो जॉब हासिल करने में कामयाब हुआ था और अब उसको लग रहा था कि उसके ख्वाब पूरे होने वाले हैं, यानी कि इरसा से शादी का ख्वाब। लेकिन जहाँ से तो कंप्लीट जवाब आ गया। और फिर इरसा ने जब आके फ्रस्ट्रेशन में कमाल हसन से शादी की बात की तो असल में इरसा को एक तरह से अपनी तौहीन लग रही है कि वो अपनी दोस्त को, बानो को भी बता चुकी है कि मेरी शादी कमाल हसन से होने वाली है। हम तो पहले ही कह रहे थे कि भाई माँ बाप बेटी ने क्या बनाया हुआ है। कमाल हसन ने तो शादी की कोई बात ही नहीं की थी, ये खुद ही पूरे शहर में नशर करते फिर रहे थे। तो अब एक तरह से ये इरसा के लिए इज़्ज़त बेइज्जती का मामला बन गया था कि जमशेद ये समझ रहा था कि उसका अमीर घर से रिश्ता आया हुआ है और यहाँ तो रिश्ता क्या कोई बात ही नहीं थी। इसलिए उसने सोचा कि वो कमाल हसन से शादी कर ले और उसे अपनी ज़िंदगी में सब आसाइशें और आराम चाहिए। जमशेद की बहन की शादी से वो ये समझ चुकी है कि जमशेद के घर में उसकी ज़िंदगी क्या होगी। उसे ना सिर्फ कपड़े सिलाई करने पड़ेंगे बल्कि सारी ज़िंदगी सास की जूतियाँ भी सीधी करनी पड़ेंगी।
جمشید کی ماں نے جب پہلے جمشید نے ایک دفعہ بات کی تھی تو سختی سے شادی سے ڈانٹ دیا تھا. اب نیکسٹ ایپیسوڈ کے پرومو میں جب اتنے اچھے گھر میں عرصہ کی شادی ہوگی اور عرصہ بیاہ کر چلی گئی، انہوں نے دیکھ لیا تو وہ اظہار افسوس کرتی دکھائی دے رہی ہیں. بھئی جب بیٹا بتا رہا تھا تو آپ کو پوچھنا تو چاہیے تھا کہ لڑکی ہے کون. اور ہمیں 100% شورٹی ہے کہ اگر عرصہ کی کمال حسن سے شادی نہ ہوئی ہوتی اور وہ عرصہ کا نام سنتی تو انہوں نے چھٹ سے انکار کرنا تھا. پہلے تو انہوں نے کہنا تھا بانو کی شادی ہوگی، اس کے بعد انہوں نے کہنا تھا تم پیسے جمع کر کے پلاٹ لو گے، اس کے بعد تم گھر بناؤ گے، اس کے بعد تم گاڑی لو گے، اس کے بعد میں تمہاری شادی کا سوچوں گی. تو یہ لوور مڈل کلاس اور مڈل کلاس گھروں کی ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہے کہ بیٹے کی شادی کی ایج جو ہے وہ اسی میں گزار دی جاتی ہے کہ اگر تو بیچارے کی بہنیں ہیں تو پہلے بہنوں کی شادی ہوگی، بہنوں کی شادی کے بعد وہ بیچارہ گھر بنائے گا، اور پھر اس کے بعد اگر اس کی زندگی میں کچھ بچ گیا ہوا تو اس کی شادی کر دی جائے گی. فائزہ کا پاگل پن بھی نیکسٹ پرومو میں دیکھا جا سکتا ہے، عروج پر ہے. ابھی تک اس کو سمجھ نہیں آئی کہ برتن توڑنے سے اور خود کو زخمی کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور بھائی نے بھی بہت غلط کیا جو اس کو اس ایکسٹینٹ تک جاؤ کہ اب وہ پاگل ہو گئی ہے جب کمال حسن نے اس سے شادی نہیں کی. بھائی ایسے کوئی بھی کبھی کسی سے شادی نہیں کر سکتا. اب پاگل پن ہم نے دیکھنا ہے آئزل کا، وہ کیا کرتی ہے، کیونکہ آئزل کسی طور پر بھی نہیں چاہتی تھی کہ اس کے باپ کی شادی ہو، اور آئزل کا عجیب وہ پاگل پنے والا بچپنا بھی جو ہے وہ بہت زیادہ اریٹیٹ کر رہا ہے، جنونیوں جیسی جو اس کی حالت ہو جاتی ہے. تو چلیں دیکھتے ہیں وہ کس طرح عرصہ کا ناک میں دم کرتی ہے اور عرصہ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرے گی یا مزید ابتری کی طرف لے جائے گی. بہرحال عرصہ کی عارف جیسے باپ سے جان چھوٹ گئی، یہ بہت ہی خوشی کی بات ہے.